दोषी तो इंक्वायरी बताएगी। बिना सबूत के किसी को दोषी ठहराना नहीं चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी और कोर्ट उसको दोषी करार करेगा और फिर उसको सजा मिलेगी। एक आपका वक्तव्य आया था कि बजरंग दल वाले हथियार के साथ क्यों गए, हथियार क्यों लहराए? हथियार मैंने ये कहा था कि दोनों समुदाय के बीच के अंदर क्यों आए, ऐसा वातावरण क्यों बना कि जहां पर अमन और चैन हमेशा के लिए कायम रहा करता था। 75 साल आज़ादी के उस दौरान जहां पर अमन और चैन कायम रहता था, अब ऐसी क्या वजह हो गई कि उसका तुष्टीकरण हो गया, तनाव पैदा हो गया। तो तनाव किस वजह से पैदा हुआ है इसकी भी जांच होनी चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये मैंने कहा था। और आज भी मैं ये कहता हूं कि जब पुलिस इंक्वायरी कर रही है, जायज़ तौर के ऊपर इंक्वायरी हो रही है, तो उन लोगों को जिन्होंने इसके अंदर इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि केवल मेवात का या गुड़गांव का नुकसान नहीं हो रहा है, सारे हिंदुस्तान का भी नुकसान हो रहा है। और गुड़गांव जो मिलेनियम सिटी कहलाई जाती है, इसके दरवाजे के ऊपर आज के दिन अगर हिंसा हो, मेवात जो एनसीआर का एक हिस्सा है उसके अंदर हिंसा हो, तो हमारी छवि विदेश के अंदर क्या जाती है, हमारी छवि देश के अनेक हिस्सों के अंदर क्या जाती है। और अगर हम अगले 2-3 साल के अंदर 30 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना चाहते हैं, तो अमन चैन का ही रास्ता तय करना पड़ेगा। विवाद के रास्ते से हम वहाँ लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये मेरा कहना है। वहाँ पे एक इनपुट था कि ऐसा हो सकता है सरकार के पास, फिर भी कार्रवाई नहीं की गई, समुचित एहतियाती कदम नहीं उठाए। देखो, सरकार ने जो ऑफिसर थे, अगर उस यात्रा का अगर डीसी ने इजाज़त दे दी थी तो इसका फर्ज भी था कि उस दिन यात्रा के दिन उसको मेवात में उपस्थित होना चाहिए था। एसपी साहब लंबी छुट्टी लेकर के चले गए थे। जब सोशल मीडिया के ऊपर अनेक किस्म की बातें चल रही थीं, उस दौरान टेंशन पैदा हो गया था, तो अफसर शाही को वहाँ मौजूद रहना चाहिए था, ये मैं मानता हूँ। और सरकार ने उनके खिलाफ संज्ञान लिया और उनको हटा भी दिया है आज के दिन। लेकिन अगर वो होते तो शायद ये बात ना हो पाती। अगर ताउड़ू के अंदर जो आज से 7-8 साल पहले वारदात हुई थी, उस टाइम के अंदर भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री ने ये तय कर लिया था कि यहाँ पर आरएएफ का कैंप स्थापित करा जाएगा। उसकी ज़मीन भी इंद्री गांव के लोगों ने सन 17 के अंदर मुहैया कर दी गई थी। वहाँ पर अगर सीएलयू के तौर के ऊपर, जैसे अमूमन एग्रीकल्चर को तुम किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हो, तो ज़मीन का सीएलयू चेंज ऑफ लैंड यूज़ होता है। तो अगर चेंज ऑफ लैंड यूज़ हो जाता, उनको पानी मिल जाता, उनको बिजली का कनेक्शन मिल जाता, उनको रोड की कनेक्टिविटी मिल जाती ताकि उनके बड़े बड़े वाहन पहुंच गए होते, तो 7-8 घंटे जो आज के दिन पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पहुंचने में लगे, जो हरियाणा की पुलिस को वहां पहुंचने में लगे, वो शायद ना टाइम इतना लगता और ना ही शायद इस तरह की हरकत वहां पे हो।